महादेव पर कौन सा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना आधा बीत चुका है और अधिक मास शुरू हो गया है, लेकिन अब भी कई लोगों के मन में यह शंका होती है कि सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो लोग महादेव के भक्त हैं और जो लोग हर रोज महादेव के ऊपर जल अर्पित करने के लिए महादेव के मंदिर जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ विशेष चीजें भी लिखी हुई हैं जिन्हें आपने गलती से भी महादेव पर अगर अर्पित कर दिया तो आपको महादेव के क्रोध का भी भागी होना पड़ सकता है। ऐसे में गुरु जी का कहना है कि अगर आपने इस जल को महादेव के ऊपर अर्पित कर दिया तो आपको महादेव के क्रोध का भागी होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि महादेव पर कौन सा जल अर्पित नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महादेव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि ये वो देवता हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन का जो महीना होता है, इसमें हर कोई महादेव की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करना चाहता है ताकि महादेव जी की विशेष कृपा उन पर हो सके। ऐसे में महादेव के कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो हर चीज महादेव पर जल अर्पित करने का सोच लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव पुराण की कथा के अनुसार अगर आपने महादेव पर कुछ विशेष चीजें अर्पित कर दिए तो आप महादेव के क्रोध के भागी हो जाएंगे और हमारे किए हुए पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे में गुरु जी का कहना है कि महादेव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेव वैराग्य के देवता माने जाते हैं और आप गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी महादेव पर हर एक वस्तु अर्पित नहीं कर सकते। ऐसे में गुरु जी का कहना है कि महादेव पर हमें हर रोज जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन महादेव पर भूल से भी वो जल अर्पित नहीं करना चाहिए जिस जल में आपने तुलसी डाल दी हो, क्योंकि तुलसी ने वृंदा के रूप में महादेव को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो लोग महादेव पर तुलसी अर्पित करते हैं या तुलसी का डाला हुआ जल अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों को महादेव के क्रोध का भागी होना पड़ता है। साथ ही उन्हें पतिव्रता स्त्री वृंदा का भी क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शास्त्रों में महादेव के शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पित करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और नारियल का संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। नारियल को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है और माता लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी होने के साथ महादेव की बहन भी हैं। तो इसीलिए जो लोग माता लक्ष्मी के प्रतीक नारियल को महादेव को अर्पित करते हैं, उन्हें न केवल महादेव के बल्कि नारियल के भी क्रोध का भागी होना पड़ सकता है, क्योंकि यह भी वस्तु महालक्ष्मी से संबंधित होती है। फिर चाहे वो हल्दी हो या फिर नारियल, उन्हें महादेव पर अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके अलावा महादेव पर आपको तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम अपने घर में भरा हुआ जल तांबे के लोटे से निकालकर महादेव के मंदिर के लिए ले जाते हैं तो उस जल में अपने आप ही संसार के सभी तीर्थों का जल समा जाता है। इसी के साथ जैसे ही हम महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं तो उनके मंदिर के बाहर खड़े हुए नंदी जी जल में गंगा जल मिला देते हैं। इससे आप जो जल महादेव पर अर्पित करते हैं वो जल अपने आप में ही गंगा जल की भांति पवित्र बन जाता है। इसीलिए महादेव पर जल अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप लोहे या स्टील के बर्तन के बजाय तांबे के बर्तन में जल अर्पित करें, ताकि महादेव की विशेष कृपा का भाग आपको मिल सके। इसी के साथ महादेव पर ना हल्दी अर्पित की जानी चाहिए और ना ही केतकी का फूल। साथ ही महादेव पर काली मिर्च से बने हुए व्यंजन अर्पित नहीं किए जाते हैं और ना ही महादेव पर लाल फूल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि महादेव पर कौन सा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जय महालक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव।